हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे OCM में ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मीनिंग: ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन विच ट्रेडिंग इज़ डन बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड medium. All the process of this e-commerce such as purchase, selling, advertisement and comparison with other products, transfer of money, etc. are made by electronic gadgets. Media like internet, computer network, email service, bank credit card, debit card are used for the trading. तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की मदद से ट्रेडिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ईमेल है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट है। ठीक है, बाइंग, सेलिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ मनी बाय प्रोफेशनल यूनिट्स हैव बिकम ईजियर ड्यू टू ई कॉमर्स। हम बाई सेल, जैसे कि हम अमेज़ोन पे से परचेस करते हैं, फ्लिपकार्ट पे से परचेस करते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स भी ऑनलाइन होता है, पेमेंट भी हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करते हैं। इस तरह बिज़नेस चलाना इजी हो गया है ड्यू टू ई कॉमर्स। ऑल्सो टाइम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कस्टमर्स फॉर बाइंग हैव बीन रिड्यूस्ड, दस देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। और एक्सपेंडिचर और टाइम भी कस्टमर्स का रिड्यूस हो गया है, तो ई कॉमर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस है। The whole process of buying selling has become easier and faster in comparison to the system of traditional business due to e-commerce. ट्रेडिशनल बिज़नेस के कंपैरिजन में ई कॉमर्स से बिज़नेस करना बहुत ही ईजी और फास्ट हो गया है। बिज़नेस कैन बी डन एट एनी टाइम एंड प्लेस विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स. Many activities such as marketing process, distribution, phone, post and printing work are reduced because of internet. So marketing process है, distribution activity है, phone, post, printing work सब reduce हो गया है इंटरनेट की वजह से। तो उसी की वजह से ओवरऑल कॉस्ट में भी रिडक्शन आया है और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी कम हो गया है। और ई कॉमर्स जो है वो बेटर और क्विक सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स फास्टर बाय इंटरनेट। ठीक है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड अदर क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इजीली ड्यू टू इजी इंटरेक्शन विथ कस्टमर्स। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्यूशन टू सर्विसेज और गुड्स रिलेटेड प्रॉब्लम हैज़ बिकम फास्टर। और अगर कोई दिक्कतें आती है, कोई सर्विस में गड़बड़ी है या फिर गुड्स के क्वालिटी में कोई डिफेक्ट है, तो वो भी सॉल्यूशन जल्दी आ जाते हैं थ्रू ई कॉमर्स। Filled on the basis of parties involved and provided activities and services provided by e-commerce, the scope of e-commerce can be classified as। तो किस तरह की सर्विसेज हो सकती है ई कॉमर्स में? एक तो है बिज़नेस टू कस्टमर, टू B2C, बिज़नेस टू बिज़नेस, कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिज़नेस। तो ये 4 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है ई कॉमर्स में। पहले वाली सर्विस क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। इन दिस देयर इज़ अ सेलर एट वन एंड एंड द कस्टमर एट अदर एंड। द सेलर सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट थ्रू वेबसाइट। कस्टमर्स कैन प्लेस देयर ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस, जिस तरह हम अमेज़ोन पे से करते हैं। द सेलर सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट एनी मिडलमैन, कोई मिडलमैन नहीं होता, डायरेक्टली बिजनेस टू कस्टमर सेल आउट होता है। द बायर इज़ एन इंडिपेंडेंट कस्टमर। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। इन दिस प्रोसेस परचेजिंग सेलिंग आर फास्ट एंड ईजी। बिसाइड्स रिटेल सेलिंग, बिजनेस टू कस्टमर इंक्लूड्स मैनी सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो हम जिस तरह से अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पे से ख़रीदते हैं, वहाँ पे कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ऑनलाइन परचेज हम करते हैं तो डायरेक्टली बिजनेस टू कस्टमर सेल आउट होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, इन दिस बोथ द पार्टीज आर प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स।
In today competitive world, business units have become interdependent, मतलब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं. Business to business trading makes interdependency easy and effective. It establishes e-relationship with suppliers, distributors or other middlemen. Competence can be achieved due to transparency among the professionals. The competence of daily business activities like management of supply, management of stock list, management of payment etc. is increased with the help of business to business. तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस के पास से माल खरीदता है, ठीक है. एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के पास से माल खरीदता है और उसी वजह से ई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है बिटवीन द सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर अदर मिडलमैन. कॉम्पिटेंसी, ट्रांसपेरेंसी होती है और उसी वजह से हम सप्लाई को मैनेज कर पाते हैं, हमारा स्टॉक लिस्ट अपडेट रख पाते हैं, पेमेंट को मैनेज कर पाते हैं. सभी चीज़ आसानी से कर पाएंगे ड्यू टू बिजनेस. तीसरा है कस्टमर टू कस्टमर. ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ कस्टमर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ अदर कस्टमर इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट. Internet users using website become seller or buyer as per the requirement. ठीक है. तो जो भी कस्टमर्स इंटरनेट यूज़ करते हैं वो एक कस्टमर टू दूसरे कस्टमर भी सेल आउट कर सकते हैं, जैसे कि ओरीफ्लेम का भी चल रहा है, ठीक है. तो एक कस्टमर है वो दूसरे कस्टमर को सेल आउट कर पाएगा. कस्टमर्स गेट ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विदाउट एनी मिडलमैन. The best example of this is auction site, e-auction. A customers who want to sell a thing, जैसे OLX है, ठीक है, can put the details of his things on the website for the function and other functions can bid, यानी buy कर सकता है. A person who bids the highest buys the thing. Besides, in the website like olx.com, quikr.com, a seller puts information about his things and selling price. The buyer negotiates with him and then the transaction is processed. तो इस तरह कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं. अभी है कस्टमर टू बिजनेस. इन दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स कस्टमर गेट्स लार्जर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट सूटेबल एंड रिजनेबल प्राइस. The business units that provide such services or offer products declare conditions for sale and prices of their products and services. This system helps to reduce time of negotiation and increases flexibility of customer as well as business unit. In this, the terms of payment is decided by the customer. There are more arrangements in e-commerce besides this. If we consider government as an independent body, the following kinds of arrangements can emerge. ठीक है. तो कस्टमर टू बिज़नेस में क्या होगा कि जो कस्टमर है उसको पेमेंट करना होता है बिज़नेस को. अगर उसने कुछ ख़रीदा हुआ है तो वो कस्टमर नेगोशिएट करेगा, ठीक है. तो बिज़नेसमैन ने जो कंडीशंस डिक्लेयर की होगी उसके सामने कस्टमर को बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के चॉइसेस मिलेंगे. वो सूटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाई करेगा और फिर रिजनेबल प्राइस प्रोवाइड करेगा. अगर हम गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंसिडर करें तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स इमर्ज हो पाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट टू बिज़नेस, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. ठीक है. यहाँ पे क्या है, बिज़नेस और कस्टमर को लिया गया है. अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट टू बिज़नेस हो सकता है, गवर्नमेंट टू सिटीज़न हो सकता है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. तो क्या चाहिए, इक्विपमेंट क्या चाहिए. रिक्विजिट इक्विपमेंट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स. कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स एंड मशीनरी आर नीडेड एट प्राइमरी स्टेज टू स्टार्ट एनी बिजनेस, while in e-commerce more resources are needed. क्या क्या चाहिए ई कॉमर्स को सक्सेसफुल करने के लिए. पहले तो वेबसाइट चाहिए, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए. फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ ई कॉमर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ वेबसाइट इज़ अ मस्ट. वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा. इन वेबसाइट, web means www, that is world wide web, while site means place. Website is address of a firm at a world wide web.
However, website is not any physical or geographical address, but it is an organized form of information provided by a firm which is made available online. ठीक है, तो वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन चाहिए, वेबसाइट बनानी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि हमारे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। दूसरा क्या चाहिए, कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। The computers of the traders or customers must have internet connectivity for the purpose of purchase or sale of business activities in e-commerce. इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तीसरा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो the traders are not familiar with one another in e-commerce, so the question of financial transaction arises. The buyer feels insecurity in payment before purchase, and the seller feels insecurity in providing goods before he receives money. So credit debit cards solve this problem. The payment through the card is done in such a way that we can stop the payment after the order of payment within 7 days. These cards are an important tools in e-commerce. तो हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता बायर को सेलर पे और सेलर को बायर पे। तो क्या करते हैं, हम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और इस कंडीशन पे करते हैं कि अगर हमें गुड्स नहीं मिला या फिर कस्टमर ने हमें पैसा नहीं दिया तो हम अपना स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज़। अभी किस तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट वाला है प्री बाइंग सेलिंग स्टेज। एडवर्टीजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन रिसीविंग आर इंक्लूडेड हियर। ठीक है, पहले एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी पड़ेगी, फिर कंडीशंस डिसाइड करनी पड़ेगी, यानी कि प्राइस फिक्सेशन एंड अदर रिलेटेड कंडीशंस, फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट। इन्फॉर्मेशन फ्लो इज़ एसोसिएटेड विद द अबाउट स्टेजेस व्हाइल दिस स्टेज इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मनी। The process becomes quick and less expensive if transaction is done online through internet. This entire process is explained from by the customer's point of view. तो किस तरह से वो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे समझाया गया है। पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बाय फिलिंग इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ अ मस्ट फॉर अ कस्टमर हु वांट्स टू परचेज ऑनलाइन। Registration means to open an online account at seller's site. Registration means to sign in for online transaction. For this, a customer needs to provide personal details like name, address, phone number, email, etc. A password is provided for online transaction. The account is protected by this password so that the other person cannot log in this account. जैसे हम अमेज़ोन से परचेस करना चाहते हैं तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर हमें पासवर्ड मिलेगा, फिर हम लॉग आउट भी कर सकते हैं और हर टाइम लॉगिन करके थ्रू पासवर्ड हम कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आइटम को सर्च करेंगे और अगर हमें अपनी पसंद की आइटम मिलती है तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। प्लेस एन ऑर्डर, वी कैन सेलेक्ट एंड पुट द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइस इन शॉपिंग कार्ट। ठीक है, while shopping online, shopping cart is a list of products selected by the buyer while shopping online. After preparing a list in shopping cart, an option of payment can be selected thereafter. तो जैसे जैसे आप आइटम को सिलेक्ट करते जाओगे देन आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू कार्ट। आपने अमेज़ोन पे से परचेज़ किया होगा या किसी ऑनलाइन साइट पे से परचेज़ किया होगा तो आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और ये प्रोसेस जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाया गया है। तो आप जिस तरह जो भी आइटम्स ख़रीदना चाहते हो वो आपको ऐड टू कार्ट हर वक्त करना पड़ेगा और आपका कार्ट जो है आपके आइटम्स उसमें एक के बाद एक दिखेंगे और ऑर्डर टोटल भी आपको मिलेगा। फिर आएगा ऑप्शन आपको पेमेंट करने का। तो पेमेंट आप किस मोड से कर सकते हो। पेमेंट कैन बी मेड इन डिफरेंट मोड्स लाइक कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे मोड्स हैं। COD मतलब क्या, जब ऑर्डर आएगा तब आप पैसा दे दोगे। चेक से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग में से कर सकते हो, थ्रू कार्ड्स कर सकते हो और ई-कैश भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मोड्स ऑफ पेमेंट हैं। तो ये सारे जो मोड्स ऑफ पेमेंट है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक एक बार देख लो, समझ लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।